बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम अति लघुत्तरी के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पूछा है कि अति लघुत्तरी जो कि हम कर रहे हैं, तो अति लघुत्तरी का जो चौथा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। जो संशोधित वन नीति है 1988 उसका मुख्य आधार क्या है ना। इस पे अपने को बताना है। तो यहाँ प्रश्न हम ऐसे लिखेंगे कि 7 दिसंबर 1988 को 7 दिसंबर 1988 को जो है वन नीति संशोधित हुई। ठीक है, वन नीति घोषित की गई जिसके जो आधार हैं वो इस प्रकार हैं, जिसके मुख्य आधार निम्न हैं। जिसके मुख्य आधार निम्न है ना, निम्न है। और वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है, पहला जो आधार है वो है पर्यावरण में स्थिरता लाना। पर्यावरण में क्या करना? स्थिरता लाना। इसका ये प्रमुख आधार है ना, पर्यावरण में स्थिरता लाना। जो अनबैलेंस है ना, कभी कैसा हो जाता है कभी कैसा हो जाता है, तो उसमें स्थिरता लाना। दूसरा जो आधार है वो है जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना। जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक जो जीव जंतु एवं वनस्पति है ना, जीव जंतु एवं वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों को, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति जैसी जो धरोहर है ना, जैसी धरोहरों की सुरक्षा करना। यानी जीव जंतु वनस्पति की सुरक्षा, क्योंकि ये धरोहर है ना, सुरक्षा करना। और अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है अपना कि लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना है ना। ये भी इसका एक आधार है। यानी क्या क्या आधार है? 7 दिसंबर 1988 को घोषित की गई ये वन नीति है ना, तो यहाँ हम लिखें वन नीति, इसमें आगे जोड़ देंगे वन नीति 7 दिसंबर 1988 को घोषित की गई जिसके मुख्य आधार निम्न है। और वो कौन से हैं? पहला है पर्यावरण है ना, पहला है पर्यावरण में स्थिरता लाना। दूसरा है जीव जंतुओं एवं वनस्पति जैसी धरोहरों की सुरक्षा करना। लोगों की बुनियादी जरूरतें जो है वो पूरी करना। इसका आधार है, इसके आधार पर ही सारे कार्यक्रम, सारी चीजें इसमें चलाई जाएंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी तरफ चलते हैं। और सामाजिक वानिकी से संबंधित है वो। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार पूछा है। ठीक है, तो चलते हैं। सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार, तो इसका जो मुख्य आधार है वो है कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना। सबसे पहले है इसका कि कानून जो बनाए गए हैं उनको ढंग से लागू करें, ये आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी योजना के आधार निम्न है। सामाजिक वानिकी योजना के आधार निम्न है। ठीक है, अब वो कौन से हैं? पहला है कानूनों को प्रभावी ढंग से
लागू करना, वन कानूनों को, है ना। तो वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना। ठीक, सबसे पहले तो यही है, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू किया जाए, जो कानून बनाए गए हैं वो लागू करना। और दूसरा क्या है, इसका दूसरा आधार है हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने। दूसरा है हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं को मुक्त चराई की रोकथाम, है ना। एवं पशुओं की मुक्त चराई, यानी कहीं भी वो कर रहे हैं, मुक्त चराई पर रोकथाम। ठीक है, तो ये प्रमुख है, दो आधार हैं उसके मेन के। वन कानूनों को ठीक से सामाजिक योजना की सफलता है उसके दो हैं कि एक तो वन कानूनों को ठीक से लागू की करना, इसकी वजह से सफलता। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने और पशुओं की मुक्त चराई पर रोकथाम। ठीक है, ये दोनों चीजें जब होंगी तभी सामाजिक योजना जो है, सामाजिक वन की योजना पूरी तरह से सफल होगी। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6 अति लघु उत्तरीय का, और उसमें पूछा गया है कि सामाजिक वन की योजना हो गया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई है। भारतीय वन प्रबंधन जो संस्थान है उसकी स्थापना क्यों करी गई है, ये पूछा गया है ना। तो इसके कारण है कुछ, अपन उस पर चर्चा करते हैं। पहला है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु वन संसाधन एवं प्रबंधन की नवीन जानकारी देने हेतु कब बना ये बना है 1978 में। ठीक है, 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से काय के लिए बना है ये, वन प्रबंधन और वन संसाधन और प्रबंधन की नवीन जानकारी, है ना, सहायता से क्या खोला गया, वन प्रबंधन खोला गया। तो अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद में ना। इस संस्थान की स्थापना की गई। ठीक, इस संस्थान की स्थापना की गई कहाँ पर, अहमदाबाद में। ठीक, और स्थापना की गई। और केंद्र सरकार ने भोपाल में भी है ना, भोपाल में भी क्या खोला है, भोपाल में भी इसके लिए खोला है। भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है ना। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी पीजी, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट, पीएचडी कराई जाती है ना, डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है ना।
प्रदान की जाती है। क्या किया जाता है यहाँ पर, यानी 19 वन संसाधन प्रश्न जो हमारा है, वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई, तो इसका सीधा सा आंसर है कि वन संसाधन एवं प्रबंधन की नवीन जानकारी देने हेतु। ठीक है, यहाँ अपना प्रश्न ये समाप्त हो गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हैं। कब हुई, मान लो ये भी पूछ ले, कब हुई और क्यों हुई, तो इसके लिए अपन चलेंगे कब हुई, तो 1978 में स्वीडिश कंपनी, अब पूछ लें किसकी सहायता से, तो स्वीडिश कंपनी की सहायता से। फिर पूछ लें कि कहाँ है इसका संस्थान का वो मुख्यालय, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद चूंकि केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, स्नातकोत्तर यानी पीजी कराया जाता है, और पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो नए संसाधनों की जानकारी और प्रबंधन के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसके साथ ही आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आशा करती हूँ आपके काम आएंगे, क्योंकि बात होती है लिखने की कि हमें कितना लिखना है, ये बहुत आवश्यक है। कितनी शब्द संख्या का पूछा गया है, कितना लिखना है, इस पर जरूर ध्यान दें और सटीक लिखना है। यानी ठीक है कि हमने ये सारी बातें बाद में लिखी, पर मेन चीज जो पूछी है वो सबसे पहले कि वन संसाधन एवं प्रबंधन की नवीन जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हम सही तरीके से अगर लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स आपको बताती जाऊंगी और आगे बढ़ेंगे हम। आशा करती हूँ आपके काम आएंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते, सभी को धन्यवाद।